हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए, है ना। मतलब एक विद्युत द्विध्रुव लेना है और उससे हमको क्या निकालना है, एक अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P ले लेना है और उस P बिंदु पर विद्युत विभव का क्या करना है, उसकी गणना करना है ना। तो चित्रानुसार आप देख पा रहे हैं, चित्रानुसार आप देख रहे हैं, ये हमने ड्रॉ खींचा है, ठीक है। इसमें ए बी क्या है, एक विद्युत विभव है, ठीक है। ए बी क्या है, एक विद्युत विभव है। और इस ए बी को विद्युत विभव कैसे कहेंगे, एक पोल पर हमको माइनस क्यू आवेश रखना पड़ेगा, दूसरे पर हमको क्या रखना पड़ेगा, प्लस क्यू आवेश रखना पड़ेगा। और दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, अल्प होगी, और वो अल्प दूरी कितनी होगी, 2l होगी। कितनी होगी, 2l दूरी होगी, है ना। तो यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर हमने माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, और प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बनाए ऐसा निकाय है जिनकी बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, तो वो एक विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब उस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु लिया हमने कौन सा, O, तो इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, R दूरी पर हमने क्या लिया है, एक बिंदु P लिया हुआ है, ठीक है। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो उस अक्षीय स्थिति में इस बिंदु P पर क्या निकालना है, हमको विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना पड़ेगा, फिर इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत विभव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि इस P बिंदु पर हम परिक्षण धनावेश की कल्पना करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना पड़ेगा। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वो V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू होता है 1/4πε0 कितना होता है, Q/R। मतलब जिससे वो जनरेट हुआ है उस पर निर्भर करेगा और उसकी बीच की दूरी रहेगी, ठीक है। तो मान लो कि अपन ने किससे ले रहे हैं, ये प्लस क्यू आवेश से ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, प्लस क्यू आवेश से ले रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। अब R क्या है, इस प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी, तो ये मतलब कहाँ से कहाँ तक दूरी हो जाएगी, BP की दूरी होगी। कितनी होगी, BP की। अब BP की दूरी क्या हो जाएगी, इस OP मतलब R में से ये इस L को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये पूरी दूरी कितनी है, 2l है, तो 2l का मध्य बिंदु से प्लस क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी, L, और O से A की बीच की दूरी कितनी हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगी L, ये भी कितनी हो जाएंगी, L। तो इस R में से माइनस क्या करना पड़ेगा, इस R में से L को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर BP की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, R माइनस कितना, L, यहाँ पर ले लिया। उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, 1/4πε0 कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन में कितना, AP, क्योंकि A से अब किसकी बीच की दूरी आएगी, P की बीच की दूरी आएगी। तो AP की दूरी कितनी हो जाएगी, ये R, यहाँ से यहाँ तक कितना R, और प्लस ये कितना L, तो R प्लस कितना हो जाएगा, L यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 की मान कितना आ गया है, जो प्लस क्यू की आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव है ना, कितना है, 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन में R माइनस L, है ना। उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो गया, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में R प्लस L, वो R माइनस L है या R प्लस L है, ठीक है। अब ये अपन ने प्लस और माइनस क्यों लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि ये किए गए कार्य को व्यक्त करती है, और कार्य भी एक अदिश राशि है ना। तो कार्य एक अदिश राशि है, तो विभव भी एक अदिश राशि है, और अदिश राशि के लिए उसका परिमाण हम लिख रहे हैं, है ना। कौन सा लिख रहे हैं, प्लस को प्लस लिख रहे हैं और माइनस को माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लिया था, माइनस क्यू के कारण निकाल लिया था। अब दोनों के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, क्योंकि विभव जो है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है, तो अदिश राशियों का क्या होगा, योग होगा। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक है। मतलब अतः विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2,
जिसको हमने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, v इक्वल टू कितना v1 प्लस v2। तो सबसे पहले हमने v1 की वैल्यू लिखी है q अपॉन में r माइनस एल के फॉर्म में, और फिर प्लस करके v2 की वैल्यू लिखी है माइनस क्यू अपॉन में r प्लस एल के फॉर्म में, ये प्लस वाली q अपॉन में r माइनस एल के रूप में, और v2 की वैल्यू क्या लिखी है माइनस क्यू अपॉन में r प्लस एल के रूप में, ठीक है। अब ये जो माइनस चिन्ह है ना, इस माइनस चिन्ह को हमको क्या करना है, सामने लेकर आ जाना है, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 कितना q अपॉन में r माइनस एल माइनस 1/4πε0 q अपॉन में r प्लस एल, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करना है, ये 1/4πε0 इसमें से 1/4πε0 कॉमन निकलेगा, इसमें से भी q कॉमन निकलेगा, इसमें से भी q कॉमन निकलेगा। तो कॉमन क्या निकल गया, 1/4πε0 q कॉमन निकल गया। यहाँ पर क्या बचा, पहले पद में 1/r माइनस एल, फिर माइनस चिन्ह, फिर दूसरे पद में क्या बचा है 1 में कितना r प्लस एल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करना है हमको, ये r माइनस एल और ये r प्लस एल, ठीक है, दोनों किस प्रकार से है, ये यहाँ पर लिखूँगा मैं, क्या है 1 में r माइनस एल माइनस क्या लिखा हुआ है 1 में r प्लस एल, ठीक है। तो होगा ये कि ये दोनों ही कैसे है, असमान है, तो दोनों का क्या होगा, गुना होगा। तो r माइनस एल मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आर प्लस एल, है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस कितना लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आर प्लस एल जो है उसका तिर्यक गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एल माइनस करके, अब इसका इधर जाएगा, पहले इसका इधर कर दो गुना, तो ये होगा आर प्लस एल, अब ये माइनस चिन्ह ले लो, फिर इसका इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस एल, ठीक है। अब ये r प्लस एल हो गया, अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस आर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस आर से ये माइनस आर क्या हो जाएगा, कैंसल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा एल प्लस एल 2l हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कितना, ये 2l लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2l अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब क्या वैल्यू निकल कर आएगी, ये आ गई इतनी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से q इंटू 2l ये लिख लिया अपन ने ऊपर, क्या लिखा है, ये लिखा है कितना q इंटू कितना 2l, और q इंटू 2l की वैल्यू होती है विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, p इक्वल टू कितना होता है q इंटू 2l, मतलब एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, उस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ना। तो इस q इंटू 2l को हम लिखेंगे कितना p, क्या लिखेंगे p लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया है ये, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, v इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन में आर स्क्वायर माइनस कितना एल स्क्वायर। अब जो हम दूरी ले रहे हैं उस विद्युत द्विध्रुव से किसकी, बिंदु p की, वो p बिंदु की दूरी जो r है वो l से क्या है, बहुत ही अधिक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो हमको पता है कि ये जो दूरी है 2l वाली, ये 2l वो दूरी क्या है, अल्प है, तो l दूरी भी क्या हो जाएगी, अल्प हो जाएगी। और जब l दूरी अल्प होगी तो ये किसकी तुलना में अल्प है, r की तुलना में। तो जो अल्प दूरी है l, उसको अपन को नगण्य मानना पड़ेगा। तो l इक्वल टू कितना मानेंगे अपन, l इक्वल टू हम मानेंगे कितना 0, ठीक है। तो जब l इक्वल टू 0 मानेंगे तो उस कंडीशन में l इक्वल टू क्या मानना है हमको, 0 मानना है। तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो p अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 0, तो p अपॉन में कितना बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये विद्युत विभव है, इसका मात्रा कितना हो गया, वोल्ट हो गया। तो ये विद्युत विभव की वैल्यू कैसी है, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है ना। तो उपरोक्त समीकरण ए जो है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्या विभव का व्यंजक प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या मेन चीज़ है, हमको विद्युत द्विध्रुव को क्या करना है, ड्रॉ करना है। उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P लेना है, ठीक है।
फिर हमको बिंदु P से बिंदु प्लस Q आवेश से बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। फिर माइनस Q से आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है और दोनों का क्या कर देना है, योग कर देना है। और जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू में L को क्या मान लेना है, नगण्य मानना है। और नगण्य मानने पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू।